अगर मैं आपसे कहूँ आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का दिमाग है। हर दिन आप बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन कुछ दिन बाद सारे सपने गायब होने लगते हैं। आप नई शुरुआत करते हैं फिर बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच ये है ही नहीं। आपको कभी सही सिस्टम सिखाया ही नहीं गया और यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन एक देश है जहाँ के लोगों को बचपन से ऐसी सोच सिखाई जाती है जो उन्हें बिना शोर किए डिसिप्लिन, शांत और सक्सेसफुल लोगों में बदल देती है। वो देश है जापान। जापान ने लोगों को ऐसी फिलॉसफी दी है जो इंसान की सोच बदल देती है। वहाँ सफलता का मतलब दूसरे से आगे निकलना नहीं है बल्कि खुद के कल वाले वर्जन से बेटर बनना है। वे ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें हर दिन एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि जापान से काइजन, इकिगाई, शोशिन जैसी फिलोसफी पूरी दुनिया में फेमस हुई। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जापान के 3 ऐसे रूल जो आपकी थिंकिंग को बिल्कुल बदल के रख देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, काइजन। काइजन 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है। काई यानी बदलाव, जेन जीएन मतलब बेहतर, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। काइजन कहता है आपको रातों रात सक्सेस नहीं होना चाहिए, आपको बस आज कल से थोड़ा बेटर बनना है, क्योंकि बड़े बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। यही कारण है कि जापान के लोग परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। काइजन को अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? अगर तुम बुक पढ़ने की आदत डालना चाहते हो तो सबसे पहले दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए बुक पढ़ लो। अगर जिम की हैबिट डालनी है तो पहले दिन सिर्फ 10 मिनट जिम जाओ। कंटेंट क्रिएटर हो तो सबसे पहले आइडियाज लिखो। किसी भी बड़े काम को छोटे स्टेप से शुरू करो। इसी चीज को काइजन बोलते हैं, छोटा कदम लेकिन लगातार। चलो एक स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें। एक बार एक राजा को शतरंज का खेल बहुत पसंद आता है। उसने उस खेल को बनाने वाले ज्ञानी पंडित को अपने महल में बुलाया। राजा बोला, तुम्हारा यह खेल बहुत ही कमाल लगा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मांगो, क्या मांगते हो? जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें वही इनाम दूंगा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें इनाम दूंगा। उस पंडित ने कहा, महाराज मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस इस शतरंज के बोर्ड के पहले खाने में चावल का दाना रख दीजिए और अगले खाने में उसका 2 गुना और लास्ट तक ऐसे करते जाएं, यानी हर खाने के अंदर 2 गुना करते जाएं। राजा ने हंसते हुए कहा, अबे मूर्ख, बस इतना सा? तुम बहुत ही मूर्ख इंसान हो, मतलब सोना चांदी मांग सकते थे। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि पंडित जी की बात को आगे बढ़ाया जाए, हर खाने के अंदर चावल रखे जाएं। तो मंत्रियों ने चावल के दाने बोर्ड पर रखना शुरू किए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। शुरुआत में ये बिल्कुल ही मामूली लग रहा था, वैसे जैसे हम रियल लाइफ में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, लेकिन कुछ फर्क महसूस नहीं होता। जैसे 32 नंबर खाने पर चावलों की गिनती की जाती है तो वहां पर 2 अरब से ज्यादा चावल बन चुके थे। कि आंखें बाहर आ गई कि भाई ये कैसे हो गया, मतलब 2 अरब से ज्यादा चावलों की संख्या 32 नंबर खाने पे आ गई। और जो 64 नंबर खाने पर उनकी संख्या आती है वो आप कैलकुलेट कर लेना। यकीन नहीं होता तो आपको पता चल जाएगा छोटा कदम कैसे बड़ा बदलाव लाता है। रूल नंबर 2, शोशिन। शोशिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंड, यानी शुरुआत करने वाले का मन। देखो, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है तो वह गिरने से नहीं डरता, वो बार बार कोशिश करता है। उसके मन में ये नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सीखने से ज्यादा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करने लगते हैं। हम क्वेश्चन पूछने से डरते हैं, नई चीज सीखने से डरते हैं और यही हमारी ग्रोथ को रोक देता है। शोशिन कहता है सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन अज्ञान नहीं, ईगो है। जिस दिन इंसान सोच लेता है अब मुझे सब पता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जरा एक बार सोचिए, अगर डॉक्टर नई रिसर्च पढ़ना छोड़ दे, अगर खिलाड़ी प्रैक्टिस करना छोड़ दे, अगर सिंगर गाना गाना छोड़ दे, तो क्या वो लंबे समय के लिए सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, अपने अंदर उस बिगिनर को जिंदा रखिए जो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहता है। एक्सपर्ट वही बनता है जो खुद को लाइफ में स्टूडेंट मानता है। रूल नंबर 3, इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने की वजह, वो वजह जिसके कारण आप सुबह सुबह खुशी से उठते हो। जापानी लोगों का मानना है जिस इंसान को अपना इकिगाई मिल जाता है उसे मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका पर्पस उसे खुद आगे बढ़ाता है। आज की दुनिया हमें हमेशा बिजी रखती है, सुबह से रात तक मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन और इसी शोर के अंदर हम अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। हम वही करियर चुनते हैं जो लोग हमें कहते हैं, हम वही काम करते हैं जो समाज हमें कहता है, लेकिन हम कभी खुद से ये नहीं पूछते मुझे सच में क्या करना पसंद है। आपने खुद से 4 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन,
मुझे क्या करना सबसे पसंद है। दूसरा क्वेश्चन, मैं किस चीज में सबसे अच्छा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया को मेरी किस स्किल की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, किस काम से मैं फ्यूचर के अंदर अपनी इनकम कमा सकता हूँ। जहाँ पर आपको इन चारों बातों का एक जगह पर आंसर मिल जाए, समझ लेना वही आपका इकिगाई है। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता, उसे खोजा जाता है, सीखा जाता है, धीरे धीरे जिया जाता है। जापान हमें सिखाता है जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बल्कि मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही काम करूंगा जो मैं आज करने वाला हूँ। अगर जवाब बार बार इसका नहीं आता है तो शायद आपका समय आ गया है अपना इकिगाई खोजने का, क्योंकि जिस दिन इंसान को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिल जाता है उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं, सिर्फ एक सुबह चाहिए। आई होप आपको 3 रूल काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।